मम्मी को ताना तो मिलता था कि बेटा को क्या करवा रहा है सब ऐसा बोल के, बट घर का सपोर्ट है, घर से हमको सपोर्ट मिला। मैंने यहाँ दिलवा से रांची कर किसान राय जिला गिंचान दिल बिरसा भगवान, ये ट्रैक से चलना है खून, यहाँ की हवा से मिले सुकून, बिरसा की माटी पे बसा जुनून, मांदर के थाप पे देते हम झूम। रैप एक बगावत है। मतलब क्या है कि हमें बहुत सालों से मतलब ना कोई देखता है ना कोई समझता है ना हमारा कल्चर कितना रिच। हो लग सवेरा जागा कब तक रहबे नींद में बिरसा मुंडा के स्थल पर कोई उसके चीन है ना, कानून तो वंधा पर तो हिन काले मुंडले हिया खुश में अब आई कुल के तनी लड़ले लड़ले जाली जमाने से यहाँ बस चलेला धोखा, दब दब के रहबे तो फिर दुनिया फिर समझे ना बोका, याद कर तो कल्चर बो एरो यहाँ सब अनोखा, भूल गेले इतिहास तो जाके पहले खुद के खोजा, याद कर कुर्बानी याद कर झारखंड कर तो इतिहास, अब तो हर कोना में जंगल में बहे लाश, जिंदा रहो बिरसा मुंडा पर मर गए लग देख के आज, ईमन कैसे बेचना दे ईमन के ना आए लाज। कि अगर आप डांसर बनना चाहोगे तो आप गांव से हो और आप डांसर बनना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ना सपोर्ट मिलेगा ना कुछ ऊपर से 10 आदमी सुना के जाए। और सरना खून को इसलिए बनाना जरूरी था कि इसमें टोटल झारखंड का जो भी नेचर कल्चर वो चीज़ को हम इसमें दिखाए हैं। आर्ट्स के थ्रू गानों के बोल के थ्रू हमने बहुत सारा बात बताया है, जैसे कि हम लोग सखुआ को पत्ता पे खाते हैं भात। आगे भी कुछ इसकी तैयारी है बड़े पैमाने पे? हाँ अभी तैयारी तो अभी जोरों शोरों से है, अभी नए प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे, आने वाला है। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त रांची के हरमू के एक छोटे से इलाके में। आप देख रहे होंगे ये 1x2 का 2 कमरा है और इस कमरे में एक ऐसा लड़का है जिसकी ज़िंदगी जो है कहानियों से भरी पड़ी है। नाम है निशांत गाड़ी, और क्या वाकई में उसकी गाड़ी आज रफ्तार में चल रही है। उसने क्या ऐसा किया कि आज मैं कई कवरेज चैनल और कई जगहों पर छोटे छोटे नाम जो है उसके अलग पहचान को दिखाते हैं। आइए उससे बात करते हैं और आकर उससे आपको रूबरू भी कराते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको उस शख्स से, यानी निशांत गाड़ी, जो अब एनजीआर, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, रैपर एनजीआर के नाम से जाने जाते हैं। तो जोहार भैया। जोहार। मेरा नाम निशांत गाड़ी हुआ और मुझे लोग रैपर एनजीआर के नाम से जान रहे हैं अभी। तो अच्छा ये बताइए एनजीआर का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि सड़क पे जब हम बड़ा सा पोस्टर देखे तो सरना भी लिखा है, खून भी है, वहाँ तीर धनुष लिए हुए दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों के पीछे जो है कि कहानी क्या है? आखिर एक लड़का जो बॉडी पे टैटू बना लेता है, समाज उसको अलग तरह से जो है देखता है, आसपास के लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं देते, तो ये क्या कहानी है पूरा, आइए इनसे जानते हैं। तो रैपर एनजीआर नाम इसलिए क्योंकि एनजीआर का मतलब है ये कि एन से निशांत होता है, जी से गाड़ी होता है और आर से रांची होता है, इसलिए इसका नाम टाइटल पूरा फुल फॉर्म है रैपर एनजीआर। और रैपर पहले लगा नहीं था, रैपर हमको लोग लगा दिया क्योंकि हम रैप वगैरह करते थे। और एनजीआर का मतलब है निशांत गाड़ी रांची। और सरना खून का जो आप पोस्टर देखिए, अभी हम लोग का ट्रैक आउट हुआ है सरना खून करके, जिसमें फीचर्ड है हमारे ओडी भैया जो कि लोहरदगा से हैं। और ये पोस्टर भी चौक में लगा हुआ है, लोग अभी देख रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा कर रहा है। पहले लोग मुझे मतलब अपने दोस्ती यारी मेरे सब चीज़ छूट गया था, कोई रहना नहीं चाहता था मेरा से, क्योंकि सब बोलते थे संगत इसका ख़राब है ऐसा वैसा। पर अब सब कोई देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ अब अच्छा कर रहा है ऐसा। तो जब वो टैटू बनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? टैटू पहले तो शौक नहीं था, पर देखे कि कुछ कुछ टैटू का मीनिंग भी होता है, कुछ कुछ अच्छा, इसलिए हम टैटू वगैरह करा है जिसका मीनिंग अच्छा निकले। जैसे कि मेरा ये हैंड में बरूम का टैटू है, इसका अच्छाई और बुराई का टैटू है ये तो हम लोग पिक्चर में देखते हैं, साउथ में पिक्चर में जो वी करके कुछ नहीं आता है, उसको पता नहीं क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बरूम का टैटू बोलते हैं, या तो कीर्ति मुख के नाम से आप लोग जानते होंगे इनको। अच्छा ये देवता है शायद वहाँ के ना? हाँ, कीर्ति मुख इनको बोला जाता है। ये अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। तो मतलब आपके अंदर जो है निशांत गाड़ी, जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके अंदर 2 चीजें हैं। हाँ, एक अच्छा यानी एक रावण वाला लुक भी है, दूसरा राम वाला लुक भी है। हाँ। तो ऐसे इसको मान सकते हैं। हाँ। तो ये उसी का प्रतीक है ना? मतलब और फिर ये जोहार टैटू जो संस्कृति को प्रेजेंट करता है, आपकी जो संस्कृति है, खासकर झारखंड को प्रेजेंट, इसको जोहार। ये नाग ये बहुत सारा, इसलिए क्योंकि सांप का टैटू, इसलिए क्योंकि सब सोचता है सांप पुनर्जन्म लेता है,
इसलिए इसका टैटू, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं पुनर्जन्म लूँ और हमेशा अपना रैप के थ्रू अपने जो भी बात हो लोगों ऐसा तक मतलब पहुंचाऊं। कहाँ पे है ऐसा कुछ? ऐसा सब जगह लिखा हुआ भी है, एज अ सोशल मीडिया, चाहे गूगल वगैरह, आप सब जगह देख सकती है, सब चीज़ लिखा हुआ है। तो हम अमेजोन में जाएंगे तो फिर मतलब हमको तो लगा कि आप अमेजोन वगैरह पिक्चर उच्चर देख के पूरा मतलब उसी टाइप का ही दिख रहा है, अमेजोन वाला जो नहीं। सांप वाप नहीं होता है बड़ा सा, उस टाइप का लग रहा है। नहीं नहीं, इसका मीनिंग अच्छा, कुछ लोग बता रहा था कि आपकी मम्मी उम्मी को सब ताना उना मारता था जी, पूरा गाली उली आपको मम्मी पूरा देती थी, रोने लगती थी मम्मी, आप आते थे गाड़ी वाड़ी से इधर उधर से लड़का लोग साथ घूम के, इसके पीछे क्या कहानी है? मम्मी को ताना तो मिलता था कि बेटा को क्या करवा रहा है सब ऐसा बोल के, बट घर का सपोर्ट है, घर से हमको सपोर्ट मिला है कि करो बोल के, लेकिन लोग बहुत चीज़ बोलते थे कि मत करिए ये सब चीज़, क्यों करवा रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं मिला, पर जैसे जैसे करते गए तो पब्लिक भी सपोर्ट करने लगा। पब्लिक सपोर्ट करने लगा। अच्छा, गाना बना स्टेज पे मौका मिलता था गाने होने के लिए, जब पहले भाग तो के नहीं जाते मिलता थे इधर उधर, तो फिर बहुत मुश्किल से मिलता था मौका वगैरह, कुछ कुछ जगह कुछ ऐसा है जिसमें आप गए हों, लोग भगा दिया हो, या कुछ ऐसा कुछ? ऐसा है कि स्टेज में जल्दी कहीं पे भी पहले एज आ हिप हॉप जोनर का आर्टिस्ट लोग को चढ़ने के लिए दिया नहीं जाता है, ताकि ये लोग गाली उली देता है, ऐसा सोचता है। ऐसा मोमेंट बताइए जो कभी आप गए हों और वहाँ मौका मिल गया हो, तो वहाँ कौन सा गाना वाना गाने का मतलब वो लगा होगा, ये जो चस्का लगा, मतलब वहाँ गए गाए तो थोड़ा चस्का उसका लगा हो, इस टाइप का कुछ? हाँ, सुनते थे पहले से ही, लेकिन जैसे कि इसको हमको स्टेज में फर्स्ट टाइम मिला था जब हरमू में एक मिलन समारोह था, सरहुल मिलन समारोह करके, जो कि अच्छा, मतलब अपने ही वर्ग के लोगों ने आपको मौका दिया। तो इसमें एक भाई था, वो बोला कि परफॉर्म करेगा, तो हम बोले हाँ करेंगे। तब हमको फर्स्ट स्टेज शो मिला वहाँ से, और उसमें हम गाना गाए थे, हम इन आदिवासी। तो एक दो लाइन गुनगुना के बताओ। उसका लाइन ऐसा था कि हम इन आदिवासी रांची कर किसान, राय जिला गिंचान दिल बिरसा भगवान, ये ट्रैक था, इसमें फीचर थे एक भैया भी। फीचर थे। और अभी जो रिसेंट में गाना है उसका 2-4 लाइन, अभी सरना खून लॉन्च हुआ है, इसका गाना है कि जिसका पोस्टर पूरा रांची में दिख रहा है। हाँ, ये गाना का है ऐसा है, ये सरना है खून, यहाँ की हवा से मिले सुकून, बिरसा की माटी पे बसा जुनून, मांदर के थाप पे देते हम झूम। अच्छा, कौन भैया लोहरदगा के बता रहे थे, क्या नाम है उनका? उनका ऑप्टिमिस्ट डर्ट नाम है, जो कि लोहरदगा के हैं भैया। तो भैया ये नाम, अच्छा ठीक है, तो आइए उनको भी बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके लोहरदगा वाला भैया कैसे हैं, कि ओडी से जानते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जोहार जोहार। जोहार। तो मेरा नाम है मयंक तिर्की, लेकिन मेरा स्टेज नेम है ऑप्टिमिस्ट डर्ट। और ऑप्टिमिस्ट डर्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट डर्ट एक्चुअली कुछ नाम नहीं है, बट ऑप्टिमिस्ट डर्ट का मतलब ये है कि हम एक डर्ट है, जो कि डर्ट एक गंदगी, हम लोग सब एक गंदगी है, लेकिन बस क्या है, मतलब तो जस्ट अपोजिट होता है ना यार। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि कभी हार मानने नहीं का नेचर, कभी हार नहीं मानने वाला, नेवर गिविंग अप नेचर। तो हम जैसे एक डर्ट है जो कभी हार नहीं मानते हैं। अच्छा, तो उसी के लिए ये ऑप्टिमिस्ट डर्ट। तो मतलब तो ठीक है, गंदगी एक ऐसा जो साफ नहीं होगा कभी, ऐसा कुछ मतलब क्या ये गंदगी है। ऑडी नाम रख लिया, हमको लगा ऑडी मतलब कार वाला ऑडी कुछ रखे हो भाई, है ना? ये एक्चुअली क्या है कि गंदगी हर इंसान पे है और हर जगह है गंदगी। तो हम लोग क्या है कि एक होता है कि गंदगी और सफाई और डार्क और लाइट दोनों एक इक्विवेलेंट होता है, दोनों साथ में चलता है, एक के बिना दूसरा का वजूद नहीं है और दूसरे के बिना पहला का वजूद नहीं है। तो बस उसी के लिए ये चीज़ें हैं। तो अब इस वक्त हम कहीं बाहर में नहीं है, हम झारखंड में हैं, और झारखंड के लड़के जो हैं वो ये उनका नाम है एनजीआर और ओडी। नाम से ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा सा न्यू कार बार लॉन्च हुआ है, बट ये कार नहीं है, ये इन दोनों का कारवा है, जो ये अपने आज के तौर पे आज के समाज में जो हम एक अलग तरह का गाना चला है जिसे रैप कह रहे हैं। आपको पता है रैप का मतलब क्या होता है? रैप वही है जो दाल भात चोखा चटनी कुछ भी अचार पापड़ जो बोलते हैं, लेकिन उसमें भी एक कला है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे दौर में इन लोगों का नाम जो है सुर्खियों में आ रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जीवनी को जानने की कोशिश आगे कर रहे हैं। तो कैसे लगा कि काफ़ी आपका जो गांव है वो पहाड़ से घिरा हुआ है, पहाड़ों के नीचे जो है छोटी छोटी बस्तियां हैं, और वैसी जगह जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है हमने वहाँ देखा है। अब ये लाल वाला पक्खल का माइंस वगैरह भी है लोहरदगा में, बहुत चीज़ फेमस भी है। और सड़क के किनारे वो जो
पहाड़ों के नीचे जो रास्ते जो बने हैं, उसके बीच में एक दो जगह छोटा छोटा माउंट है, पानी वाला छोटा झरना है ना, छोटा छोटा टेक का। तो काफी प्राकृतिक सुंदरता के साथ आप आते हैं। कैसे लगा कि एक गांव का लड़का और रैप गाना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि ये रैप एक बगावत है। मतलब क्या है कि हमें बहुत सालों से मतलब ना कोई देखता है, ना कोई समझता है, ना हमारा कल्चर कितना रिच है। हर चीज़ में कल्चर हमारा रिच है। झारखंड क्या है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो झारखंड क्या है कि पूरा दुनिया का सबसे पुराना प्लेस है। पहला प्लेस जो कि समुद्र ढका था जब पृथ्वी, तो पहला जगह जो पृथ्वी से बाहर निकला और वो बना झारखंड, वो था झारखंड। तो झारखंड स्टार्टिंग से देखा जाए तो बहुत पवित्र और बहुत प्राचीन जगह है, बट उसको हमें किसी तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हम। ना ही कोई उसको अच्छे तरीके से दिखा रहा है, ना ही उसको ना कुछ बता पा रहा है उसका। तो इसी के चक्कर में हम लोग का पूरा कोशिश है कि झारखंड का अपने गाने के थ्रू झारखंड का कल्चर। तो कभी वैसा गाना आप लोग गाते हो जैसे यूपी में एक, मतलब शायद आप लोग जानते हो कि नेहा एक गाती है, वो सामाजिक क्या है कि वो बुराइयां निकालती है। मैथिली ठाकुर अभी रिसेंट में बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसने भी कई तरह के थॉट्स जो है बिहार की संस्कृति पे गाए। और गानों के माध्यम से क्या है कि जागरूक भी करती है वो लोग। लेकिन क्या है कि कई बार गाते गाते वो लोग थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो क्या आप लोग भी कभी वैसा कंट्रोवर्शियल गाते हो, या कभी कोशिश करते हो कि सिर्फ अपना समाज को आगे बढ़ाना है या यहाँ की संस्कृति को बढ़ाना है? कोशिश तो ज्यादातर रहता है कि अपना समाज को अच्छे से पोर्ट्रे करना, बट क्या है कि उसी दौरान मतलब उसी के थ्रू कोशिश करते करते कुछ बातें ऐसे निकल ही जाती है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को चुभ ही जाता है, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। अब मानो चाहे मानो, सच कड़वा ही होता है। तो अब किसी न किसी को कहीं ना कहीं चुभ ही जाता है। जैसे एक गाना था मेरा, जैसे कि उसमें हम जागा, गाना का नाम है जागा। तो इसका बेसिकली ये गाना ऐसा था कि जागो, जागा कब तक रहबे, कब तक सुतल रहबे, जागा। तो इसके कुछ ऐसे बोले कि हो लग सवेरा जागा कब तक रहबे नींद में, बिरसा मुंडा के स्थल पर कोई उके चीन है ना, कानून तो वंधा पर तो हिन काले मुंडले हिया, खुश में अब आई कुल के तनी लड़ले जाली जमाने से हिया, बस चलेला धोखा, दब दब के रहबे तो फिर दुनिया फिर समझे ना बोका, याद कर तो कल्चर बो एरो यहाँ सब अनोखा, भूल गेले इतिहास तो जाके पहले खुद के खोजा, याद कर कुर्बानी, याद कर झारखंड कर तो इतिहास, अब तो हर कोना में जल जंगल में बहे लाश, जिंदा रहो बिरसा मुंडा पर मर गे लग देख के आज, ईमन कैसे बेचना देश ईमन के ना आए लाज। तो ये जो ये सब गाना जो गाए, इसमें एक जगह वर्ड था बोका। तो ये तो बंगाली शब्द है, बोका मतलब वहाँ गाली शब्द है। तो इसके बीच में मतलब इस वर्ड को लाने का क्या मतलब हो रहा? मतलब ये बंगाली इसलिए है क्योंकि आप कभी भी बंगाल जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि हर चीज बांग्ला में लिखा हुआ है। हाँ। आप कभी नहीं बोका मतलब वहाँ का गाली है। हाँ, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं कि मतलब झारखंड में है, तो यहाँ कई भाषाओं में लोग ये करते हैं। तो जैसे हम लोग कह रहे हमारे साले ये एक वर्ड है, तो उसी तरह का वहाँ भी जो है बोका वाला, बोका मतलब होता है बेवकूफ, ऐसा मतलब बंगाल में। तो इस शब्द में जो बीच में आपने लाया वो वही बोका था। तो आप जो बेवकूफ या जो भी कुछ लोगों को जो बना रहे हो तो गाने के माध्यम से, तो अच्छा है। बट क्या है कि आज के दौर में आप लोग जब मेहनत करते हो, निकलते हो, तो ये सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? आपके मम्मी पापा को कैसा लगा? फिर स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम ही होता था, क्योंकि क्या है कि हम जो जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप एजुकेशन सेक्टर को छोड़ के कुछ और कोई अपना करियर चूज करोगे ऑप्शन, तो वो बहुत बड़ी बात है फैमिली के लिए। सपोज दैट कि अगर आप डांसर बनना चाहोगे तो आप गांव से हो और आप डांसर बनना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ना सपोर्ट मिलेगा ना कुछ ऊपर से 10 गो आदमी सुना के जाएगा कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे माँ बाप ने वो एक इज्जत बना के रखा, वो एक समाज में अपनी एक पकड़ बना के रखी, तो हमें भी मतलब फोर्स किया जाता है कहीं ना कहीं कि हम उनको लेके आगे बढ़े अपने समाज में। बट क्या है कि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना थॉट्स होता है, अपना ड्रीम होता है, तो बस उसी को लेके ये कोशिश है कि आगे बढ़ते जाओ। सबसे मेनली है कि अच्छी तरीके से झारखंड को पोर्ट्रे करना, क्योंकि हम झारखंड के कई गाँव जाते हो तो आपको उसी नाम से लोग जानता है, या फिर ऑडी, अबे ओडी किधर है, ऐसा कुछ करके बोलता है? हाँ, दोनों बोलता है, मयंक भी बोलता है, ओडी भी बोलता है, ओडी भी। तो अब माँ पापा को अच्छा लगता है?
हाँ मयंक के मतलब अब तो पहले तो किसी को अच्छा नहीं लगता था, बट अब क्या है कि अब सब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए सरना खून पे आते हैं। हाँ। तो सरना खून कितने तारीख को आप लोग जो है पूरे दिखाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पे? सरना खून तो यूट्यूब पे आउट हो चुका है मेरे चैनल पे। 11 तारीख को लॉन्च हुई है ट्रैक, जो रैपर एनजीआर का चैनल यानी कि मेरे ही चैनल पे ये आउट हुआ है। और सरना खून को इसलिए बनाना जरूरी था कि इसमें टोटल झारखंड का जो भी नेचर कल्चर है वो चीज़ को हम इसमें दिखाए हैं। और इसमें भैया को इसलिए फीचर किए हैं क्योंकि भैया ये सब चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा से काम करते हैं। ये सादरी में दिए हैं और हम हिंदी में दिए हैं वो चीज़ को। अच्छा। कि कल्चर कैसा प्रेजेंट कर सके लोगों के बीच। मतलब बार्स के थ्रू, गानों के बोल के थ्रू हमने बहुत सारा बात बताया है। जैसे कि हम लोग सखुआ को पत्ता पे खाते हैं भात। आगे भी कुछ इसकी तैयारी है बड़े पैमाने पे? हाँ अभी तैयारी तो अभी जोरों शोरों से है। अभी नए नए प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे, आने वाला है। तो इनकी कई जीवनी और कई कहानियाँ आपके बीच आई। बेशक आप रांची से हैं और झारखंड से हैं, तो एक बार यूट्यूब चैनल पे जाएं, एमजीआर इनका चैनल है, और एमजीआर पे जब आप जाएंगे तो सरना खून एल्बम मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुने और इनकी मनोबल को बढ़ाए ताकि ये युवा जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और गाने को खूब सारा प्यार दीजिए ताकि ये और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सके और लगातार अपने समाज और संस्कृति को गाने के थ्रू